Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and doing great, inshallah. और या सो आज जो मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल का, बल्कि आजकल का नहीं, उस तकरीबन एक अरसा हो गया ये टॉपिक स्टार्ट हुए हुए, क्योंकि जब शुरू में कोरोना स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन हुआ था, हर चीज़ बंद हो गई थी, स्कूल्स बंद हो गए थे, हर कोई बहुत खुश था कि फाइनली वो वाला टाइम आ गया कि इतवार के बाद पीर नहीं आएगा, मतलब पीर वाला पीर नहीं आएगा, मंडे वाला मंडे नहीं आएगा। शुरू शुरू में तो सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब एक टाइम आया कि सब बोर हो गए, बच्चे कहने लगे खुद से कि हमने स्कूल जाना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस उस तरह से हो नहीं रही थी जिस तरह से होनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है सिस्टम चेंज होने में एक बहुत टाइम लगता है। और जब ख़ास तौर पे ऐसे क्राइसिस चल रहे थे कि कोरोना में घर से बाहर निकलना और किसी भी काम को पूरा करना एक मसला था, एक शदीद किस्म का, तो उसमें ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स का भी कसूर था, क्योंकि हमारा वो सिस्टम है नहीं। और एकदम से इस तरह के क्राइसिस में तो फिर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम एकदम से इतने मतलब हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे कि ऑनलाइन भी क्लासेस बड़ी अच्छे से हो जाएंगी, मतलब कुछ एक्सपेक्ट करना बनता ही नहीं था। तो कोशिश तो खैर बहुत की गई ऑनलाइन क्लासेस की, बच्चों को बिजी रखने की, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो सही तरह से पढ़ सके, कुछ नहीं पढ़ सके। बहुत से लोगों के पास तो वाईफाई कनेक्शन नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, तो उनको खासा मसला था कि वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें और सब। सो अब स्कूल्स दोबारा खुल गए, बच्चे दोबारा से स्कूल जाना शुरू हो गए, लेकिन कोरोना दोबारा से आ गया। मतलब गया तो पहले भी नहीं था, लेकिन फिर से केसेस दोबारा ज़्यादा सामने आने लग गए, और फिर अब दोबारा से कुछ स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। मेरे बच्चे कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब से स्कूल नहीं जा रहे, और स्कूल्स वालों का जो एक प्रेशर था, जो कि मैं समहाउ घर पे नहीं थी, कुछ इश्यूज थे, मैं लाहौर चले गई थी, तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैंने बच्चों का स्कूल वैसे ही ख़त्म करवा दिया था। तो मैंने सोचा था कि जब ये कोरोना का सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले तो ऐसे लग रहा था कि जल्दी से हम इंशाल्लाह निजात पा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खासा टाइम लग गया। उसके बाद मेरा ये था कि जब तक कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजी, क्योंकि मुझे वैसे ही न्यू एडमिशन्स करवाने थे और सारा सिलसिला करना था। सो मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और वैसे भी जो एहतियात होती है वो इलाज से बेहतर होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हर कोई जानता है। तो जान है तो जहान है। अगर हम सिर्फ इस वजह से बच्चों को स्कूल भेजें कि बच्चे बोर हो रहे थे, हम बोर हो गए थे, बच्चे हर वक्त घर में नहीं रह सकते, हम तंग आ गए थे, हम नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बहुत से और लोगों की बात कर रही हूँ। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि बच्चे कब स्कूल जाएंगे, मतलब हम थक गए हैं, बच्चे थक गए हैं, बच्चे बोर होते हैं, हमें तंग करते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब आपने आ, मतलब आपके जो बच्चे हैं वो आपने खुद, आप अपनी मर्जी से उन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं, कोई वो आप पे मुसल्लत नहीं किए गए, किसी ने आपको वो दिए नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे आ, आप किस तरह उनसे उकता सकते हैं कि अब बच्चों को स्कूल चले जाना चाहिए, स्कूल खुल जाना चाहिए, बच्चे बोर होते हैं, हमें तंग करते हैं। मुझे इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती, कतई समझ नहीं आती। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम प्रॉपर होम स्कूलिंग कर सकें, और वरना अगर ऐसा हो तो आई वुड लव, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे घर पे रहें, घर पे पढ़ें। मैं उन्हें उस तरह से पढ़ाना चाहूँगी जैसे मैं चाहती हूँ कि उन्हें स्कूल्स में पढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह के नॉर्मली स्कूल्स हमारे यहाँ हैं, वहाँ पे हम बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो सीखते नहीं है, जो असल मकसद है पढ़ाई का वो पूरा नहीं होता। और आपने बहुत से मशहूर लोगों के नाम सुने होंगे, वो स्कूल से किक्ड आउट थे, लेकिन वो आज कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने कौन कौन सी इजादात नहीं की। इसका मकसद मतलब ये नहीं है कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो वो कुछ बन नहीं सकते। बच्चों के पास दिमाग है, उनके पास बहुत सी सलाहियतें हैं जिनको हम डिस्कवर ही नहीं करते। बच्चे सुबह उठते हैं, सुबह सुबह जल्दी में, उन्हें भूख होती है, ना उनका मूड ठीक होता है, हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं तैयार करके। मैंने भी यही लाइफ गुजारी है। एक ही रूटीन होती है, सुबह उठे,
पसंद है नहीं पसंद, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, नाश्ता किया और स्कूल चले गए, वहाँ 6-7 घंटे कॉपी पेस्ट किया और फ्रेंड से मिले और वापस आ गए। बस यही लाइफ होती है। वापस आए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, पढ़ लिया, सुपारा पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, चलो जी रात हो गई और बच्चे थक हार के सो गए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपको लगे मैं कोई एलियन हूँ, बट मेरी ये सोच है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बताना चाहती थी कि मैं मतलब अपने बच्चों को किस तरह से एंटरटेन करती हूँ, कैसे बिजी रखती हूँ, मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा हो सके। सो दैट्स वाई मैं अपनी ये जो सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिस्टम की जो जिस दुनिया में हम रहते हैं मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, और जिस तरह के हमारे यहाँ स्कूल्स हैं मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि उनका कोई मकसद ही नहीं है। स्कूल जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, और उस पे कोई भी उस तरह से काम करना नहीं चाहता जिस तरह से करना चाहिए। और जो स्कूल्स उस तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, वो एक आम बंदे की, एक एवरेज बंदे की रेंज से ही बाहर। उसकी तो फीस ही 40,000 से स्टार्ट होती है। अगर आप सोचें आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों की 40,000 आप फीस पे कर रहे हैं सिर्फ, ऊपर के जो उनके खर्चे हैं वो अलग होंगे, जो उनके और जो भी स्कूल्स की इतना कुछ मतलब जो भी होता है एक्सपेंसेस होते हैं, एक नॉर्मल स्कूल के इतने सारे होते हैं, तो जो इतना बड़ा स्कूल होता है उसके तो खैर फिर बिल्कुल ही रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए कम से कम आपके 5 लाख सैलरी होनी चाहिए तो आके आप अफोर्ड कर सकें अपने 4 बच्चों को स्कूल में पढ़ाना। सो ये पॉसिबल नहीं है। ये एलियन वाली बातें हैं जो किसी और प्लेनेट से आके कोई करे तो समझ भी आएंगी। सो या तो अगर होम स्कूलिंग का सिस्टम वाकई में होता सही वाला, तो मैं तो कभी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजती। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई जाए और फिर बच्चों को सोशलाइज करवाने के लिए और कोर्सेज करवाए जाए। मतलब स्विमिंग कर सकते हैं बच्चे, जिस चीज़ में आपके बच्चे का ध्यान है वो उसमें जा सकता है। क्रिकेट अगर उसे पसंद है तो वो कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर सकता है। सो इस तरीके से बच्चों को हम लेके चल सकते हैं। अब बात आती है जो हमारी नॉर्मल रूटीन चल रही है, अब दोबारा से स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे घर पे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ इतने महीनों से क्या कर रही हूँ, मैंने उन्हें कैसे बिजी किया हुआ है। मैं तो बच्चों की कर रही हूँ होम स्कूलिंग, ठीक है। बच्चे मेरे घर में पढ़ रहे हैं, पढ़ा मैं उन्हें खुद रही हूँ। मैं किसी और पे बिलीव ही नहीं करती, किसी और पे बिलीव क्या, किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अपने बच्चों के हवाले से। मैं तो खैर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हूँ कि मैं किसी चीज़ पे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, बट पढ़ाई में ख़ास तौर पर या मैं हूँ ऐसी। मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को सुबह सुबह नहीं जगाती। उनका दिल करे वो 8 बजे उठे, उनका दिल करे वो 10 बजे उठे, आई डोंट केयर। तो मैं अब बच्चों को सोने देती हूँ जब तक उनका दिल चाहे। लेकिन ये और बात है, मेरे बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, वो 7 से 8 बजे उठ जाते हैं। चाहे वो मंडे है या संडे है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अर्ली राइजर हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो अगर बच्चे सुबह जल्दी उठ जाएं तो उन्हें कैसे बिजी रखना है। मैंने किसके लिए क्या किया, मैंने लेके दिए बच्चों को पेट्स। अब पेट्स रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए होती है, आपको उनकी प्रॉपर टेक केयर करनी होती है। जाहिर है अगर आप एक जानदार को रख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको किस तरीके से मतलब उसका ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ आप पेट ले आए हैं और आपने उसे पिंजरे में बंद करके रख दिया है, इससे उल्टा आपको गुनाह ही मिलता है, कोई फ़ायदा तो होता नहीं। तो मुझे खुद भी पेट्स का शौक था। मेरे पास पहले थे पैरेट्स, 2 थे, फिर मेरे पास मछलियाँ थी बहुत सारी, लेकिन वो आ, क्योंकि बार बार लाइट जाती है तो मेरे पास यूपीएस वाला कोई सिस्टम नहीं था जो मैं उसके साथ अटैच करती कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। तो वो एक एक करके बेचारी उनकी डेथ हो गई। सो मैंने डिसाइड किया नेक्स्ट टाइम मैं मछलियाँ तब तक नहीं रखूँगी जब तक मेरे पास प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि उनकी ऑक्सीजन, उनका पंप, जो भी उनका वो सारा सिस्टम होता है वो कभी भी रुक ना सके बिजली के जाने की वजह से। तो खैर मछलियाँ जो थी वो मेरी जो थी वो ख़त्म हो गई। मुझे उसका बहुत अफसोस था। सो खैर पेट्स मेरे पास जो पैरेट्स हैं मेरे पास वो माशाल्लाह हैं। और मैंने जो मेरे पास पैरेट्स हैं उन्हें तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं। और वो बिल्कुल छोटा सा था जब वो मेरे पास आया था। सो यही जो मेरा शौक था मेरे बच्चों में भी है। तो बच्चों को मैंने कैसे बिजी रखा हुआ है मेरे पास। अब मैं कोई बड़ा वाला पेट नहीं ले सकती थी, सिंपल और इजी जो ऑप्शन होती है उस साइड पे ही जाना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को क्या लेके दिया, मैंने उन्हें लेके दिए चूजे। तो हमने उन्हें बच्चों को इस तरह से बिजी रखा हुआ है, हम उसका कोई काम नहीं करते। माशाल्लाह बच्चे खुद इतने
उन्हें शौक है पेट्स का, उनका ख्याल रखने का, उनका दाना पानी उनको खिलाना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सब मेरे बच्चे करते हैं। और वो मुझे कहना नहीं पड़ता कि उसका पानी डालना है या उसको क्या कहते हैं दाना डालना है, उनको नहलाना है, ये सब काम बच्चे करते हैं। अगर आप चाहें आप अपने बच्चों को उनके शौक के मुताबिक कोई भी ऐसा पेट ला के दे सकते हैं जिसके साथ वो बिजी रह सकें। इससे ना सिर्फ वो बिजी रहेंगे, उनमें जो एक एहसास जिम्मेदारी होती है ना वो पैदा होगी। बच्चों को पता होगा कि वो ओन करते हैं उस पेट को, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उसका खाना, उसका पीना, उसका आराम, उसकी सर्दी गर्मी, ये सब बच्चों को सिखाना। मतलब उनके अंदर, ये हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है जो बाहर नहीं आती, वो तभी आ सकती है जब तक वो प्रैक्टिकल करके ना देखे। हम आज एक नॉर्मल बंदा जिसने कभी पेट ना रखा हो, जब तक माँ या बाप नहीं बन जाता उसे पता नहीं चलता कि दूसरे की नीड्स का कैसे ख्याल रखा जाए प्रॉपरली। अगर आप एक छोटा सा चूजा ला के एक बच्चे को दे दें और कहें कि इसका खुद ख्याल रखो, तो उसमें वो जो फीलिंग है ना, जो आज से कोई 20 साल बाद जाके आनी है, वो उसी टाइम आ जाती है। उसे पता होता है कि उसको कब भूख लग रही है, उसको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बच्चों को बिजी रखने का बेस्ट मुझे ये तरीका लगता है, इंडोर में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप पेट्स ला के दे सकते हैं। अगर तो आउटडोर जा सकते हैं बच्चे, जो आजकल बिल्कुल नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए, फिर तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। और जब तक पॉसिबल नहीं है तो बिला वजह इस तरह के काम करने भी नहीं है। बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना, जब स्कूल ज़रूरी नहीं तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो मैंने अपने बच्चों को लेके दिए, मैं पेट्स वो उसके साथ बिजी रहते हैं। इसके अलावा बच्चों के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में हूँ कि मेरा बेड प्रॉपर बना हुआ हो, कोई भी चीज़ इधर से उधर ना पड़ी हुई हो कभी भी। लेकिन अगर मेरे बच्चे खेल रहे हैं और अगर वो कुछ सही वाला खेल रहे हैं जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो वो जितना मर्जी मैस क्रिएट करे, आई डोंट केयर। मतलब जब बच्चा खुद से कुछ बनाएगा नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसके दिमाग का क्या फ़ायदा। मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। बच्चों को आप कार्डबोर्ड्स दें, कार्ड्स दें, कैंची दें जो कि कम वो हो, सिर्फ पेपर और कार्डबोर्ड्स तक के मतलब काम कर सकती हो। ग्लू दें उन्हें, बहुत सा ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करें जिससे वो कोई चीज़ क्रिएट कर सकें। पहली बात तो पेट्स, और दूसरी बात ये कि बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में डालें। उसमें बच्चे जितना अच्छे से अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं ना, और जिस तरह से खुद को बिजी रख सकते हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ में, और वो सीख सकते हैं, उस तरह से मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में ऐसा हो सकता है आजकल के दिनों में। गार्डनिंग भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी सारी जगह चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों को शौक बहुत है गार्डनिंग का, तो वो तो खैर रेत में भी बीज भी जो है बीज दबो के और पानी शानी डाल के उसको कभी सन में रखते हैं तो कभी किसी में रखते हैं, और वो भी करते रहते हैं। लेकिन मैं उन्हें करने देती हूँ, मैं मना नहीं करती, क्योंकि हेल्थी एक्टिविटी है, करें वो, करेंगे तो सीखेंगे। जब बीज नहीं फूटेगा, नहीं उसमें से कुछ निकलेगा, तो उन्हें समझ आएगी कि कहीं सोयल में या वाटर में या सनलाइट में या उनकी किसी और चीज़ में कोई मसला था। मेरे बेडरूम में, जिसमें मैं कभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखती थी, वहाँ मेरे बेटे ने अपनी पूरी लैब बनाई हुई है। मैं बिल्कुल उसे माइंड नहीं करती, एज फार एज कि वो खेलने के बाद समेट ले उसे। वहाँ उसकी ग्लू, स्टेपलर्स और कार्डबोर्ड्स, पेपर्स, कलर्स, हर तरह के कलर्स उसके पास मौजूद हैं। मतलब जितना क्रिएटिव मैं बच्चों को सामान दे सकती हूँ ना, मैं वो उन्हें प्रोवाइड करती हूँ कि जाओ जो मर्ज़ी करो। उसके अलावा वाइट बोर्ड होना या ब्लैक बोर्ड, जो भी आपको पसंद है, आप जो भी ले सकते हैं, आप वो घर में रखें ताकि बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहें, कुछ क्रिएट करते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। अगर इस टॉपिक पे बात करने बैठे तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक कभी ख़त्म हो सकता है कि बच्चों को कैसे बिजी रखना है और कौन कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे बिजी रह सकते हैं। अगर आप इस तरह भी नहीं कर सकते, मतलब पेट्स भी नहीं लेके दे सकते, तो कम से कम आप बच्चों को ये रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर घर में होते हैं कार्डबोर्ड्स, होते हैं जो फ्री पड़े होते हैं, आप बच्चों को वो दें, उनसे कटिंग पेस्टिंग करवाएं, कलरिंग करवाएं। उससे बच्चे बहुत कुछ कलर और मतलब कलरिंग से और ये कटिंग से और आर्ट्स एंड क्राफ्ट से सीख सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप अपने बच्चों को अपने साथ बिजी रख सकते हैं घर के कामों में, जो कि बहुत ईजी है। जैसा से आपने लॉन्ड्री की है, तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि जो कपड़े समेटने का काम है वो करें। मेरे बच्चे अपने कपड़े खुद समेटते हैं और आई डोंट माइंड। कभी उनके पास, अगर वो अपने किसी और काम में बिजी हो तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन
आम तौर पे वो अपने कपड़े खुद ही तय करते हैं, अपनी अलमारियाँ खुद सेट करते हैं। तो बच्चों को बिजी रखना भी एक, आई थिंक, एक क्या कहते हैं, एक टास्क है। और इसमें आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे बिजी रखा जाए। सो मैं तो इस तरह से अपने बच्चों को बिजी रखती हूँ। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इस पर बात करना चाहूँ तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। सो या अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपने बच्चों को किस तरह से बिजी रखते हैं। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई मुफीद मशवरे हैं कि मैं और क्या क्या करके अपने बच्चों को बिजी रख सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।